सुंद की तपस्या, ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, ये वृत्तांत जिस प्रकार संगठित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गया है, जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए, जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा ना तो खाता पीता और ना किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया हो। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर बलकल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एकटक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। ये एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज भेज कर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लट्टें खुल जाती थीं। वे सभी आत्मीय जन सुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। ये सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। जब उन दोनों में से एक भी ना तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ और ना किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां और वे राक्षस सबके सब अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंदर उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोकों के ईश्वर होंगे, ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने ये बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी।
इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृत विषय कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूं। सुंदर उपसुंद बोले, पितामह, तब ये वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत थे, उनसे हमें मृत्यु का भय ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है, तुम्हारी वे मुंह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंद और उपसुंद ये अभीष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को ही लौट गए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने जटाई काटकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो का शब्द गूंजता रहता था। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वे सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वे सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा।